हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो कैसा रहा मेरे प्यारे मित्रों आज का आपका पहला सेशन वन दरोगा। और देखिए फिर से आप लोगों के साथ यूके ट्रिपल एससी ने वही गेम खेला जो अभी तक 4 दिनों से खेलते आ रहे हैं। आज भी आपका जो सुबह की पाली में एग्ज़ाम रहा, अधिकतर क्वेश्चन आपका पर्यावरण पर फोकस किया और भूगोल पर फिर से। तो देखते हैं आज का पहला सवाल पहली पाली में, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून उत्तराखंड में है। दूसरा प्रश्न बना था मित्रों, विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, इससे संबंधित कल भी प्रश्न बना था, परसों भी बना था। निरंतर 4 दिनों से प्रत्येक शिफ्ट में आपका प्रश्न बन रहे हैं। तो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपका सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा, जो पंपास घास के मैदान तो कहाँ पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में आपका पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। वही आपका इसके बाद पूछा जा सकता है, अर्जेंटीना किस महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है? तो आपका दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई। देखिए जैव विविधता से 2 प्रश्न आए हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई। वही आपका पांचवा प्रश्न, गोलीय दर्पण का आवर्धन सूत्र पूछा गया था। तो आपका m=h1/h। इसके बाद आपका छठा प्रश्न है मित्रों, आज का जो पूछा गया था, जलकुंभी क्या है? खरपतवार। जलकुंभी का संबंध पूछा गया था तो खरपतवार से। नेक्स्ट प्रश्न आपका सातवां प्रश्न आज का पूछा गया था मेरे यार मित्रों, प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया था। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कब हुआ था? जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका 1987 में ये सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 9वां प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बार बांधों से सवाल पूछे जा रहे हैं और नदियों पर आपको ये भी पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यूनिवर्सल थ्योरी का संबंध किससे है? अब ये देखिए, ब्रह्मांड थ्योरी पूछा गया था। फिर आपका ब्रह्मांड थ्योरी किस वैज्ञानिक दिया, या इस पर ये सवाल ऐसा बना था कि ब्रह्मांड थ्योरी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय किसकी है? तो बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्रश्न बना था आपका 11वां प्रश्न, सबसे ज़्यादा सूखा क्षेत्र पूछा गया था कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूखा क्षेत्र होता है? ठीक है, इसके बाद 12वां प्रश्न पूछा गया था, बाहरी क्षेत्र में नदियाँ कौन सी मिट्टी लाती है? जो बाढ़ के दौरान नदियाँ, अपने टाइपिंग मिस हो गया मित्रों, जो बाढ़ अपने साथ नदियाँ कौन सी मिट्टी लाती है? इसके बाद आपका 13वां प्रश्न पूछा गया था आपका 13वां, बेंजीन होता है उसकी आकृति पूछी गई थी। इसके बाद 14वां प्रश्न, फंजाई से वायरस पूछा गया था। 15 प्रश्न धारा प्रवाही से प्रश्न आए थे। इसके बाद जो 16वां प्रश्न आपका, चिपको आंदोलन के जनक कौन? अमृता बिश्नोई। हो सकता है ये किस बेस पे, अगर राजस्थान के बेस पे पूछे तो अमृता देवी बिश्नोई होगी, और अगर उत्तराखंड के बेस पे पूछे तो चिपको आंदोलन कौन? गौरा देवी। ठीक है, जो आपका चमोली से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका ग्रेविटी से पूछा गया था 17वां। आज का अंतिम प्रश्न जो अभी तक मेमोरी बेस ही लोगों ने मेरे को एसएमएस करके बताए हैं, तो ग्रेविटी से पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, मैं फिर से आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके पर्यावरण पर फोकस करिए। किस पर? इन्वायरमेंट पर। और इसके बाद कुछ प्रश्न भूगोल से भी पूछे गए थे आज, और फिर से आपका मोशन से भी सवाल बने थे आज, और ग्रेविटी से भी सवाल बन रहे हैं, और प्रतिरोध, यहाँ तक संयोजकता से भी सवाल बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से। और तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार रिकॉल करिए। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि जैव विविधता से संबंधित होते हैं, बात से संबंधित हो रहे हैं। तो इन आंदोलनों को भी जरूर देखेगा आप लोग। तो फिर मैं शाम वाली शिफ्ट का फिर से आपके सामने प्रश्न लाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको रिकॉल करिए। तब तक के लिए बाय बाय।